हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आव्यूह का गुणा कराना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास दो आव्यूह दिए हुए हैं। अब इन लोगों का कराना है गुणा। तो देखिए, इसको गुणा कराने से पहले कुछ हम बेसिक बातें जान जाते हैं। जैसे हमारे पास ये आव्यूह लिखा हुआ है 2 4 1 5। तो देखिए, इसमें आता है एक तो पंक्ति की बात, अब एक तो आता है स्तंभ की बात। तो देखिए, इसको बोला जाता है पंक्ति। क्या बोला जाता है? पंक्ति। इसको बोल सकते हैं पंक्ति, ठीक। और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं इसको बोला जाता है स्तंभ। क्या बोला जाता है? स्तंभ। अब जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, जिसको दर्शाते हैं सी से, और पंक्ति को दर्शाते हैं रो से। यानी पंक्ति को कहते हैं रो, जिसको दर्शाते हैं आर से, ठीक। ध्यान से देखना है। इसको जो क्षैतिज रहते हैं, जो क्षैतिज में अवयव रहते हैं उसको बोलते हैं पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उसको बोला जाता है स्तंभ। तो देखिए, गुणा करने का एक कंडीशन ये होता है कि जिस आव्यूह का गुणा करा रहे हैं, तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तब भी गुना होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। आया बात समझ में? जैसे आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो देखिए, इसको हमको कैसे गुणा करना है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लेना है, जय क्रास का यहाँ पे आव्यूह है, वही क्रास का जस्ट गुणा करने पर हमारा बनेगा। जैसे देखिए, इसका गुना इसमें कराना है। जैसे ये जो है ना पंक्ति, इस पंक्ति का गुना इस स्तंभ में करा देना है। जैसे देखिए कैसे कराना है, यहाँ पे 2 है ना, इसके 2 के साथ गुना कराएंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और प्लस लगा के लिखना है। फिर इसका गुना इसमें कराना है, 4 में 3 से गुना करा देंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12। आया बात समझ में? अब इसका हम गुना करा दिए, और फिर इस पंक्ति का इसी स्तंभ में गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 3 दूना 6 प्लस 2 तिया 6। आया बात समझ में? अब देखिए, इसका गुना तो हो गया इस पंक्ति ये वाला स्तंभ के साथ। अब यही दोनों पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुना कराते हैं। जैसे देखिए, 2 एकम 2, इसका गुना इसके साथ कराएंगे ना जी। अब फिर 4 दूना 8 प्लस 8, 3 एकम 3 और प्लस का चिन्ह लगाना है, 2 दूना 4। अब इसको हम गुणा करके जोड़ के लिख देंगे। जैसे 12 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 6 हो जाएगा 12 और 2 और 8 10 और 4 और 3 7 हो गया। बस यही तो था गुणा करना। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसके माध्यम से समझिए। जैसे देखना है कि इसमें इसमें स्तंभों की संख्या कै ठो है? 1 ठो है, 2 ठो, 2 स्तंभ है। इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 पंक्ति है, 2 पंक्ति, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तब तो इसका गुणा संभव है। तो देखिए, इसका हमको गुणा करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए, इस पंक्ति का गुना इस स्तंभ के साथ कराएंगे। जैसे 6 18, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे लगा देना है, और यहाँ पे 1 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? +2। अब 3 त्रिके 9 प्लस 2 दूना 4, ठीक। अब इसका गुना इसमें करा देना है। 6 एकम 6 प्लस का चिन्ह लगाना है, 1 एकम 1। आया बात समझ में? फिर इस पंक्ति का इसके साथ गुना कराना है, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब बस इसको जोड़ के लिख देना है। 18 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 और 9 में 4 जोड़ देंगे 13 और 6 और 1 7 और 3 और 2 6 हो गया। बस यही तो था इसका गुणा करना। तो देखिए, ये 2 क्रॉस 2, जैसे 2 क्रॉस 2 कोटि के आव्यूह का था गुणा। जैसे अब 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह का कैसे गुणा करेंगे, तो चलिए उसको भी हम समझते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए इसका हमको गुणा कराना है। तो गुणा करने से पहले इसमें देखना है स्तंभों की संख्या और इसमें देखना है पंक्तियों की संख्या। इसमें कितने पंक्ति हैं जी? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। इसमें कितने, सॉरी गलती कर बोल दिए। इसमें देखना है स्तंभों की संख्या, तो पहले स्तंभ इसमें काउंट कर लेते हैं। 1 स्तंभ 2 3, यानी टोटल 3 स्तंभ है इसमें। अब इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, यानी स्तंभ और पंक्ति की संख्या आपस में बराबर। इसका मतलब इसमें गुणा करना संभव है। तो देखिए, चलिए गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाला का जैसा है, जैसा मतलब इसका क्रॉस है, वैसे ही क्रॉस का आव्यूह हमको मिलने वाला है गुणा करने के बाद। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए, 2 में इस
पंक्ति का आप भी इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ कराना है। ठीक, तो चलिए गुना कराते हैं। 2 तिया 6 प्लस का चिन्ह लगाना है, 4 दूना 8 प्लस 1 एकम 1। अब फिर इस पंक्ति का इसी कॉलम में गुना कराना है। 3 त्रिके 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 एकम 2। फिर इस पंक्ति का इसी कॉलम के साथ गुना कराना है, तो गुना कराइए। 2 तिया 6, 1 में 2 से गुना करा देंगे 2, 1 में 1 से गुना करा देंगे 1। अब इन लोग का इस कॉलम के साथ गुना कराते हैं, तो 2 एकम 2, 4 दूना 8 प्लस लगा के लिखना है जी, और 1 एकम 1 प्लस 1। फिर इसका इसी कॉलम के साथ गुना करना है। 3 एकम 3 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 यहाँ पे प्लस लगा के, फिर 2 एकम 2 और 1 में 2 से गुना कर देंगे, प्लस 2 हो जाएगा, और 1 एकम 1। आ रहा है बात समझ में ना जी? नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से समझिएगा। इसका इस कॉलम के साथ अब गुना कराना है। 2 में 0 से गुना करा 0, और 4 में 2 से गुना करा दिए 8, और 1 का 0 में करा दिए गुना 0। अब 3 का गुना 0 में 0, 2 दूना 4 प्लस का चिन्ह, 2 में 0 से गुना कर देंगे 0, 2 में 0 से गुना कर दिए 0, और 1 में 2 से गुना कर दिए 2 हो गया, और 1 में 0 से गुना कर दिए प्लस 0 हो गया। अब इसको हमको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 6 8 14, अब 1 15, 9 4 13, 13 और 2 हो गया। देखिए 9 4 13, 13 और 2 15, 6 2 8, अब 1 9, 2 8 10, अब 1 11, 4 3 और 4 7 2 9, और 2 2 4 1 5, 8 4 और 2 हो गया। यही तो था इसका गुणा करना।